नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार वापस एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो मिस स्पेल्ट है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले जो है मिस स्पेल्ट की हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, ये आज इसकी सेकंड वीडियो है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मिस स्पेल्ट याद हो गए होंगे। बेसिकली स्पेलिंग के साथ साथ हम लोग बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग भी देख रहे हैं, ताकि जो वोकैबुलरी का हमारा एंटोनिम सुनाने वाला सेक्शन है वो भी क्या हो सके, कवर हो सके। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो शो हो गया होगा। आपको बताना है कि इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। नाउ देखिए, यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है क्रिएटर, डेफिनेटली इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। और क्रिएटर का जो मतलब होता है ना, वो होता है बनाने वाला। कहते हैं ना, भगवान ही है जिन्होंने हमें बनाया है, यानी कि जिसने हमारा सृजन किया है, यानी कि जो हमारा सृजन करता होता है ना, जिन्होंने हमें बनाया है, वो क्या कहलाता है, क्रिएटर। स्क्यूड का क्या मतलब होता है? स्क्यूड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एक्यूरेट ना हो, यानी कि नॉट एक्यूरेट कह सकती हूँ, या कह सकती हूँ सटीक ना हो, यानी कि एग्जैक्ट ना हो। तो मैं नॉट एग्जैक्ट भी कह सकती हूँ, यानी समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्ट और समथिंग विच इज नॉट एक्यूरेट कह सकते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि जो सटीक नहीं है वो कहलाता है स्क्यूड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। एग्रेसिव की स्पेलिंग जो है ना, ये गलत है और यही मेरा राइट आंसर है, क्योंकि एग्रेसिव की स्पेलिंग में है ना डबल जी आता है, ये ध्यान रखना। एस तो डबल आता ही है, पर जी भी डबल आता है। तो AGGRESSIVE ये होती है एग्रेसिव की स्पेलिंग। और एग्रेसिव का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना। कहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया। या मैं कह सकती हूँ झगड़ा करने वाला, जो रेडी टू फाइट है, यानी हमेशा लड़ने के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है, वो कहलाता है एग्रेसिव नेचर का। ठीक है, अपेरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेकिन मैम, अपेरेंट का क्या मतलब होता है? अपेरेंट हमने पिछली वीडियो में भी किया था। इसका मतलब होता है आपको ऐसा लगता है कि ये सही है या ये सच है, पर ऐसा है या नहीं ये पता नहीं, है ना। मतलब आपको रियलिटी जैसा लगता है, बट वो रियल हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। यानी कि दैट सीम्स टू बी, लग रहा है या नहीं ये पता नहीं, है ना। तो दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू, बट मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। लगता सच है, लगता ट्रू है, पर हो भी सकता है और नहीं भी। तो माई रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वॉज एग्रेसिव। क्या आता है एग्रेसिव की स्पेलिंग में? डबल जी और डबल एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फ्रेंड, डेलिमा की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। डेलिमा का क्या मतलब होता है कि आप ना दुविधा में फंस गए हो, क्या दो ऑप्शंस के बीच में लटक गए हो, ये करूं कि ये करूं। यानी कि आपको जब दो या दो से ज्यादा में से, टू और मोर थिंग्स में से, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजों में से आपको क्या करना पड़े, चूज करना पड़े, है ना, ऑप्शंस। और आप ये जो चूज कर रहे हो, इस सिचुएशन में जब आप फंस जाओ, वो चीज क्या कहलाती है, डिलेमा। कमिटी की स्पेलिंग हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। मैंने आपको कहा था इसमें 3 अल्फाबेट है जो 2 बार रिपीट होते हैं। एम भी 2 बार रिपीट होता है, टी बी और ई बी। तो कमिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कमिटी का मतलब होता है ग्रुप मेंबर्स। वारंटी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। वारंटी का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट होता है ये, कि है ना आप हाँ ठीक है कहते हैं ना, जब अपन कोई चीज खरीदते हैं तो एक रिटन स्टेटमेंट में आपको एक प्रॉमिस मिलता है कि यार अगर इसमें कुछ खराबी हो गई तो ये रिपेयर या फिर रिप्लेस जो है वो हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये रिटन स्टेटमेंट है जो आपको रिपेयर या फिर रिप्लेस की क्या देता है, प्रॉमिस देता है, वो वारंटी कहलाता है। यहाँ जो नीस है ना, इसकी स्पेलिंग ही गलत है। नीस की स्पेलिंग में आई पहले आता है, NIECE होता है। और नीस का क्या मतलब होता है, या तो भतीजी बोल लो या भांजी बोल लो, यानी फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है ना। और नेफ्यू जो है वो मेल जेंडर के लिए, भांजा या भतीजा के लिए। तो भतीजी या भांजी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नीस। और इसकी राइट स्पेलिंग होती है NIECE। तो मुझे मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक स्टेटमेंट में जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो व्हेन द फेमस सही है, बिजनेसमैन सही है, फेस्ड अ ह्यूज लॉस सही है, इन हिज बिजनेस सही है, नो वन एक्सप्रेस्ड। सिंपैथी की स्पेलिंग जो है ना वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपैथी की स्पेलिंग में वाई आता है, SYMPATHY। और क्या होता है सिंपैथी का मतलब, किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना इज नोन एज व्हाट, सिंपैथी। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज सिंपैथी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको जो सेंटेंस है इसके अंदर स्पेलिंग बतानी है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर है ना, ये जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये आपको इसके अंदर से बताना है, इसके अंदर से मतलब ऑप्शंस के अंदर से, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो डियोसीज की स्पेलिंग है ना बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब होता है, ये एक है ना जैसे आपने सुना है बिशप होते हैं क्रिश्चियंस में, है ना, तो जो बिशप होते हैं ना, तो बिशप के हर एक बिशप को है ना कुछ एक तरीके से क्षेत्र दिया जाता है, यानी एरिया दिया जाता है जहाँ पर उनका रूल होता है। रूल मतलब देख रेख करते हैं उस एरिया की, है ना। तो जो बिशप के अंदर एरिया है, बिशप को जो एरिया दिया गया है ना, जहाँ ना बहुत सारे क्या है चर्च हैं, उस एरिया में डेफिनेटली चर्च होंगे जिनकी देखभाल बिशप को करनी है। तो द एरिया गिवन टू बिशप इन विच देयर आर मेनी चर्च, दैट एरिया इज नोन एज व्हाट, डियोसीज, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, डियोसीज। प्रिविलेज की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो है वो प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि डियोसीज की स्पेलिंग ये बिल्कुल सही लिखी है। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVILEGE, ये मैंने आपको बताया था, इसमें डी नहीं आता है। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है, जब आपको कोई विशेष एक तरीके से अधिकार दिए जाए, प्रायोरिटीज जो आपको दी जाए, विशेष अधिकार जो औरों के पास नहीं है ना, ये प्रिविलेज की स्पेलिंग तो गलत है, ये मेरा नहीं होगा आंसर। ऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है, ये ऑर्डिनेशन होता है, ऑर्डिनेशन, है ना। और ऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है मैम, ऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना जो अनुष्ठान नहीं करते अपने, अनुष्ठान मतलब जो पुरोहित वगैरह है ना मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं, उन्हें ऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ऑर्डिनेशन की स्पेलिंग भी गलत थी, मुझे राइटली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो राइटली स्पेल्ड वर्ड इज व्हाट, प्रिविलेज। डियोसीज की स्पेलिंग ये गलत लिखी है, डियोसीज की स्पेलिंग यहाँ सही लिखी थी, डियोसीज, DIOCESE, ओके। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वॉज प्रिविलेज यहाँ पर, जिसकी राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन पता है क्या है, इसमें जो सेंटेंस है ना उसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है और उसकी राइट स्पेलिंग ऑप्शन में बतानी थी, है ना। तो ये बाकी तीन की स्पेलिंग तो गलत है, प्रिविलेज की स्पेलिंग ऑप्शन में सही लिखी है और वही मुझे आंसर टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन की, आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है। देखो रिहैब को कैसे लिखोगे, REHAB, है ना। तो सबसे पहले तो आप रिहैब ढूंढो, REHAB, फिर रिहैब के बाद रिहैबिली, सिंगल एल आता है ये ध्यान रखना, है ना। रिहैबिलिटेशन, टेशन तो सब जानते हैं ना, तो रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, टेशन होगा। टेशन तो यहाँ दिख रहा है लेकिन रिहैब नहीं दिख रहा है, यहाँ रिहैब दिख रहा है, टेशन भी दिख रहा है, रिहैबिलिटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर, ये भी गलत हो गया। मैम रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब होता है, रिहैबिलिटेशन है ना, रिहैब सेंटर्स होते हैं जहाँ पर लोगों को है ना इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि आपकी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रखा जाता है ना, यानी कि आपको केयरनेस के लिए जहाँ रखा जाता है ताकि आपकी हेल्थ क्या हो, इम्प्रूव हो, वो कहलाते क्या, रिहैब सेंटर्स, ठीक है। तो टू टेक केयर, यानी कि लोगों की क्या कर सके हम, केयर कर सके। क्यों कर सके, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, टू इम्प्रूव, है ना, क्या इम्प्रूव कर सके, देयर हेल्थ, यानी कि जहाँ टेक केयर किया जा सके उनकी हेल्थ का, ताकि उनकी हेल्थ क्या हो, इम्प्रूव हो, वो सेंटर्स क्या कहलाते हैं, रिहैब सेंटर्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट स्पेलिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगेन जो है ना आपको ऑप्शंस में देख करके रॉन्ग, देखो अगेन सेंटेंस में स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में उसकी स्पेलिंग जो है ना वो सही लिखी होगी। देखो ऑप्शन के अंदर नेग्लिजेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, अगर ऑप्शन में नेग्लिजेंट की स्पेलिंग सही है ना, इसका मतलब डेफिनेटली सेंटेंस में इसकी स्पेलिंग क्या लिखी होगी, गलत लिखी होगी। चलिए देखते हैं, देखो गलत लिखी ना, नेग्लिजेंट की स्पेलिंग ये थोड़ा ना होती है, क्या होती है नेग्लिजेंट की स्पेलिंग, NEGLIGENT। और नेग्लिजेंट का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना इस चीज के प्रति क्या लापरवाही दिखाई है ना। तो किसी भी चीज के प्रति लापरवाही दिखाना या असावधानी दिखाना, वो नेग्लिजेंट। देखो ड्यूटी की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ड्यूटी की स्पेलिंग यहाँ सही लिखी होगी DUTY। कमेटी में डबल M आता है, गलत है, जबकि यहाँ सही लिखी होगी। ऐसी हर्ड नहीं है, वो हियर्ड है, ओके। तो यहाँ ऑप्शंस में, सेंटेंस में सारी स्पेलिंग सही है, ये गलत यहाँ ऑप्शंस में होंगी, जबकि नेग्लिजेंट की स्पेलिंग सेंटेंस में गलत होगी पर ऑप्शन में सही होगी, और वही हमें टिक करना था, ठीक है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे नेग्लिजेंट की स्पेलिंग क्या होती है, NEGLIGENT, और इसका मतलब क्या होता है, लापरवाही या बेपरवाही दिखाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगेन मुझसे राइटली स्पेल्ड वर्ड जो है ना, वो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो टॉट, आपको कैसे पता राइटली है कि रॉन्गली है, अब ऑप्शंस में देख लिया करो, जैसी दो स्पेलिंग आपको राइट दिख जाए ना समझो और रॉन्ग पूछा है, और जैसी दो स्पेलिंग रॉन्ग दिख जाए समझो और राइट पूछा है।
अब देखो यहाँ टॉट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पढ़ाने को बोलते हैं। ब्रिटेन की भी सही है, तो इसका मतलब रॉन्गली बताना है। डिस्टिंग्विश की भी सही है, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, बुझ जाना। तो यहाँ पर राइट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, अकेडमिशियन। इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, अकेडमी की स्पेलिंग जानते हैं, एकेडमिक्स लिखते हैं तो अकेडमिशियन, ये इसकी राइट स्पेलिंग है ना। दोनों बार आई आई आता है, अकेडमिशियन है ना, यहाँ आई आ जाएगा। और अकेडमिशियन का क्या मतलब होता है, ये एक ऑफिशियल ग्रुप का मेंबर है जो कि किसमें मतलब कहते हैं ना अकेडमिक्स में बहुत, यानी कि किसमें पारंगत है, या तो आर्ट में या साइंस में या लिटरेचर में। ये क्या है, नॉलेजेबल पर्सन है, यानी इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है आर्ट का, साइंस का या लिटरेचर का। वो जो ग्रुप का मेंबर है उसे बोलता है अकेडमिशियन, यानी कि ये मेंबर ऑफ अ ग्रुप है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप। और ये ग्रुप का है, ये ग्रुप उन ऑफिशियल्स का है जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट मतलब कहते हैं ना पारंगत है किसी आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में। उसका जो मेंबर है उसको अकेडमिशियन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, चीफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है मैम, सही लिखिए एकदम, है ना। नेक्स्ट रेलिवेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रेलिवेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई चीज जो महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना ये बहुत रेलिवेंट थिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। कलीग का मतलब आप जानते ही हैं, साथीगण को कलीग कहते हैं, इसकी स्पेलिंग भी सही है। जजमेंट की स्पेलिंग गलत है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ई गायब है। जज की स्पेलिंग लिखी हुई आती है तो जज में ई आता है ना, तो वैसे ही जजमेंट में भी क्या आएगा, ई। पहले पूरा जज लिखना है फिर मेंट लिखना है। क्या होता है जजमेंट, यानी कि जो डिसीजन देते हैं, यानी कि डिसीजन लेना इज नोन एज व्हाट, जजमेंट। ओके, तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज जजमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको स्पेलिंग बतानी है। देखें एम्बैरेस की जो स्पेलिंग है आपको क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। जो यहाँ तो सही लिखा है लेकिन शायद यहाँ गलत लिखा है, तो मे बी ही वॉन्टेड टू मेक श्योर। देखो श्योर की स्पेलिंग यहाँ सही है, यहाँ गलत है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एम्बैरेस की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, तो एम्बैरेस की राइट स्पेलिंग क्या होगी, EMBARRASS, यही होगी एम्बैरेस की स्पेलिंग। ये स्वेयर तो गलत लिखा है क्योंकि श्योर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी थी। एम्बैरेस की ये स्पेलिंग ही गलत है। तो एम्बैरेस का मतलब क्या होता है, एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को अनकंफर्टेबल महसूस कराना, नीचा दिखाना। कहते हैं ना आपने इसको एम्बैरेस कर दिया, एम्बैरेस यानी आपने उसकी क्या कर दी, डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो आप चाहे तो डिसरिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और आप चाहें तो अनकंफर्टेबल किसी को फील कराना, या ये कहूँ शाय फील कराना, वो भी क्या होता है, एम्बैरेस होता है। तो एम्बैरेस की स्पेलिंग में RR और SS आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ये वर्ड है कंडेमनेशन। देखो कंडेमनेशन की स्पेलिंग गलत है क्योंकि कंडेम होता है ना, कंडेम। और कंडेम का मतलब आप सब जानते ही हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, है ना, कहते हैं ना क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी को क्या अपराधी कहते हैं, इसको इसलिए कंडेम यानी कि दोषी ठहराना कह सकते हैं ना, अपराधी या फिर दोषी ठहराना, वो कहलाता है कंडेम। इंटरमिंगल्ड का क्या मतलब होता है, इंटरमिंगल का मतलब होता है आपस में मिल जाना, है ना, यानी कि मिलने को अपन इंटरमिंगल्ड कहते हैं। इम्प्रिजनमेंट जेल को कहती हैं। कॉन्ग्लोमरेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखना। कहते हैं ना जो बहुत सारी कंपनियों से मिलकर के एक बड़ी कंपनी बनती है, यानी एक बड़ी कंपनी है और ये बड़ी कंपनी किससे बनी है, बहुत सारी छोटी कंपनियों से, है ना। तो बहुत सारी छोटी कंपनियां जब मिली तब उनसे मिलकर जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना वो कहलाता है कॉन्ग्लोमरेट, है ना। तो इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। कंडेमनेशन मेरा राइट आंसर होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। क्या होता है कंडेम का मतलब, किसी को दोषी ठहराना, अपराधी ठहराना। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एस्पिरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है और इसका मीनिंग भी मैक्सिमम आप जानते हैं। क्या होता है एस्पिरेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति और पर्सन जो चाहता है, हु वांट्स, क्या चाहता है, विन, जीतना। क्या जीतना चाहता है, कोई कंपटीशन जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे आप सब एस्पिरेंट्स हो, है ना, कोई SSC एस्पिरेंट है, कोई बैंक एस्पिरेंट है, कोई रेलवे एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट में आप सब कंपटीशन जीतना चाहते हो ना, तो अगर आप एक कंपटीशन को जीतना चाहते हो ताकि आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पा सको, है ना, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पाने के लिए जो आप कंपटीशन है वो जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो
तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एस्पिरेंट कहते हैं। लाइसेंस का मतलब आप जानते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसके पास सारी राइट्स हैं, है ना, अपने डिसीजन लेने की। तो राइट्स टू टेक डिसीजन, यानी अपने हिसाब से अपने आप को चला सकता है, वो क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस, है ना। ओमिशन की स्पेलिंग जो वो यहाँ गलत लिखी है। ये ओमिशन की स्पेलिंग बहुत बार एसएससी पूछता है। इसमें एम सिंगल आता है, एस 2 बार आता है, ये ध्यान रखना, है ना। और ओमिशन का क्या मतलब होता है, ओमिट। ओमिट यानी जिसे आपने शामिल नहीं किया हो, तो जिसे शामिल ना किया हो, जो शामिल ना हो, मतलब आपने उसे आउट कर दिया है, अलग से रखा है, बाहर कर दिया है, वो ओमिशन होता है ना। तो उसमें एम एक ही बार आता है, लेकिन एस जो है वो 2 बार आता है। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, स्पेलिंग ऑफ ओमिशन इज रिटेन रॉन्ग। एस्पिरेंट मतलब समझ में आया आपको। ऑटोनॉमस यानी जिसके पास डिसीजन लेने के राइट्स, और ओमिशन यानी जिसे आपने बाहर रख रखा हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और ये मेंटल स्थिति यानी कि मेंटल स्टेट से रिलेटेड वर्ड होता है ना। कहते हैं ना इसके मेंटल स्टेट सही है, साइकोमेट्रिक है यानी कि खराब है। कॉन्सेंट्रेट मतलब आप जानते ही हैं। विंडिकेशन बिल्कुल सही वर्ड लिखा है। विंडिकेशन का मतलब होता है किसी गलती का निवारण। कहते हैं ना यार इस दोष का निवारण तो बताओ, है ना, वो दोष निवारण को हम लोग कहते हैं विंडिकेशन। यानी कि एक ऐसा रास्ता जो आपको बताए कि यार ये काम करो तो सही हो जाएगा ना। कॉन्ग्लोमरेट के अभी मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी, और इनफैक्ट इसका मीनिंग भी बताया था कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, और मेरेट में ME आता है, आई नहीं आता, कॉन्ग्लोमीरेट। तो मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गया ऑप्शन नंबर डी। कॉन्ग्लोमरेट की राइट स्पेलिंग ये होती है। और कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है, उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिट्रे। बिट्रे की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, सीधी सीधी दिख गई है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिट्रे में TRAY होता है, और बिट्रे का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, या मैं ये कहूँ धोखा देना, यानी कि टू डिसीव समवन इज नोन एज व्हाट, बिट्रे करना ना। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म, डेवलप आप जानते हैं। डिमोलिश का मतलब होता है विध्वंसी मचा दिया, तबाही को हम लोग क्या कहते हैं, डिमोलिश। डिस्ट्रॉय में आपने उस चीज को खराब किया है, तोड़ा है, पर डिमोलिश में तो आपने तबाही मचा दी है। तो बिट्रे विल बी माय आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है। बिट्रे का क्या मतलब होता है, किसी को धोखा देना, यानी कि डिसीव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैटर्ड। देखो स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना या बिखरना, और यही स्पेलिंग गलत है। अगेन ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। स्कैटर्ड की स्पेलिंग में टी जो है ना वो 2 बार आता है, ठीक है, SCATTERED, ठीक है। और स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है, इधर उधर बिखरा हुआ, यानी किसी चीज का बिखरा हुआ होना, बिखरना इज नोन एज व्हाट, स्कैटर्ड। ठीक है, इसी स्कैटर्ड को आप डिस्पर्स भी कहते हैं ना। डिस्पर्स का मतलब भी क्या होता है, बिखरना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गैदर, इकट्ठा करना। ब्रेजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना। ब्रेजन का क्या मतलब होता है, इसे तो शर्म ही नहीं आती, बेशरम इंसान है, तो बेशरम को कहते हैं, या ये कहूँ निर्लज, जिसमें कोई लज्जा ना हो, है ना, बिल्कुल बेशर्म है, वो कहलाता है ब्रेजन। क्राउडेड मतलब जब बहुत सारी भीड़ हो। और इम्प्रूडेंट का क्या मतलब होता है, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रैश हो, कहते हैं ना अनवाइज है, यार ये तो बिल्कुल दयालु ही नहीं है ना। केयर ही शो नहीं करता, नॉट शोइंग एनी केयर, बहुत ज्यादा हार्ड है, पत्थर दिल इंसान है ना, वो क्या कहलाता है, इम्प्रूडेंट कहलाता है। ठीक है, ब्रेजन आप समझ गए। बेशरम और नीलस को कहते हैं। स्कैटर्ड की स्पेलिंग गलत थी, डबल टी आता है, और स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है, बिखरा हुआ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको स्पेलिंग बतानी है। टिमरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। टिमरस का मतलब आप याद रखेंगे, टिमरस का मतलब होता है टिमिड से, है ना। और टिमिड का क्या मतलब होता है मैम, टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक होता है, या ये कहूँ जिसे आप आसानी से डरा सकते हो, इजीली फ्राइटेंड, है ना, जिसे आप आसानी से डरा सकते हो, कैन बी इजीली फ्राइटेंड, बहुत जल्दी डर जाए, है ना। जिसको फियरफुल भी कह सकते हैं कि भैया ये तो बहुत ज्यादा क्या है, फियरफुल है, डर जाता है। तो टिमिड बोल लो, टिमरस बोल लो, डरपोक बोल लो, इजीली फ्राइटेंड बोल लो, फियरफुल बोल लो, है ना, इन सब का मतलब होता है टिमरस। अमेलगेमेट। अमेलगेमेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। क्या होता है मैम ये अमेलगेमेट, अमेलगेमेट का मतलब होता है कॉन्ग्लोमरेट जैसा यही है ना, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं ना, यानी कि टू जॉइन टुगेदर, यानी आप सब ने पार्टनरशिप कर ली है, आप सब मिल गए हो टू जॉइन टुगेदर, ताकि आप क्या बना सको, टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि आप सब मिलकर के पार्टनरशिप में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रहे हो, दैट इज अमेलगमेट। अनइंटेंटेड का क्या मतलब होता है मैम? अनइंटेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इंटेंटेड नहीं थी। इंटेंटेड नहीं थी यानी कि आपने प्लान नहीं की थी, यानी कि समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड, यानी कि आपका ऐसा था ही नहीं प्लान, या फिर समथिंग विच इज नॉट मेंट, आपका ऐसा कोई इरादा ही नहीं था, पता नहीं अचानक ही हो गया। या मैं ये कहूँ समथिंग विच इज नॉट इंटेंशनल, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया यार, मैंने प्लानिंग करके तेरे को थोड़ी ना मारा है, अब लग गई तो लग गई ना। तो नॉट इंटेंशनल हो, नॉट मेंट हो, नॉट प्लान्ड हो, मेरी प्लानिंग नहीं थी भाई तुझे मारने की, मेरा मतलब नहीं था ऐसा कुछ बोलने का, और मेरा इंटेंशन नहीं था तुझे दुख पहुंचाने का। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? अनइंटेंटेड। और अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जो है ना यही गलत लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट में पहली बार में डबल पी आता है, अप्रोप्रिएट, ठीक है। सेकेंड वाला पी तो सिंगल आता है, लेकिन स्टार्टिंग वाला पी जो है वो 2 बार आता है। और अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? सही, ऐसी कोई चीज जो सटीक हो, एग्जैक्ट हो, वो क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएट कहलाता है। या मैं कहूँ सूटेबल हो, आपके हिसाब से हो, आपके लिए अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, वो क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर, बिकॉज अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जो है वो क्या लिखी है? गलत लिखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो शायद सेंटेंस में स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि मुझे यहाँ देखो क्रिटिसिज्म की स्पेलिंग बिल्कुल सही दिख रही है, जबकि यहाँ गलत दिख रही है। ऐसी रेटेड की स्पेलिंग बिल्कुल सही दिख रही है, जबकि यहाँ गलत दिख रही है। स्टमक की स्पेलिंग बिल्कुल सही यहाँ दिख रही है, लेकिन यहाँ गलत दिख रही है। इसका मतलब ऐसी कोई स्पेलिंग है जो यहाँ गलत है लेकिन ऑप्शन में सही है, और वो ग्रिगेरियस है। ग्रिगेरियस की स्पेलिंग यहाँ सही है, जबकि यहाँ पे क्या लिखी है? गलत। देखो ये पूछ भी रहा है ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी ऑप्शन जिसमें स्पेलिंग सही हो। तो स्पेलिंग किसमें सही है? ग्रिगेरियस की स्पेलिंग सही है। ग्रिगेरियस का मतलब पता है क्या होता है? जो मिलनसार होता है ना, जो सामाजिक होता है, सामाजिक यानी लोगों के बीच में रहना जानते हैं, जिन्हें मैं ये कहूँ कि ये सोशिएबल है ना। सोशिएबल यानी बहुत व्यवहारिक इंसान है ना, तो बहुत जो व्यवहारिक होता है, या ये कहूँ मिलनसार नेचर जिनका हो, है ना, मिलजुल कर रहने वाले जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सोशिएबल, या फिर सामाजिक, या फिर ग्रिगेरियस। स्टमक का मतलब पेट होता है, आप जानते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है। तो ग्रिगेरियस इज सिनोनिम ऑफ सोशिएबल। तो माय राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ग्रिगेरियस। बाकी सबकी स्पेलिंग जो है वो क्या लिखी थी? गलत लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको प्रिविलेज की जो है वो राइटली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, दिख ही रहा है प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है। अभी अभी मैंने आपको इसकी स्पेलिंग बताई थी, इट्स प्रीविलेज ना, बहुत बार एग्जाम में इसकी स्पेलिंग आई हुई है। डी नहीं आता है पहली बात तो, और PRIVI दोनों बार VI आता है और सिंगल L ही आता है। और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था ना, अलग से आपको हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो आपके पास क्या है? बहुत विशेष अधिकार है जो औरों के पास नहीं है। जिसको वीटो पावर नहीं कहते, ये इसके पास तो वीटो पावर है, यानी किसी और के पास नहीं है। तो जब आपके पास विशेष अधिकार होते हैं तब उसे कहते हैं प्रिविलेज। कहते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हुई है जो औरों को मिली हुई नहीं है। तो माई राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर सी। प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEGE। आगे बढ़ते हैं। कलैमिटी की आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है। कलैमिटी की स्पेलिंग में CLA नहीं होता, CALA होता है। क्लीमैनिटी नहीं होता, क्लैमिनिटी। देखो उसकी CA होती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर A, कलैमिटी। क्या होता है कलैमिटी का मतलब? विपत्ति, यानी कि जब आपके पास क्या आ जाए? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाए। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ना कि नेचुरल कलैमिटीज नहीं होता, एक ऐसा इवेंट कह सकता है, लेकिन ये इवेंट क्या है? टेरेबल इवेंट है। अच्छा खासा इवेंट नहीं था भाई, ये एक ऐसा टेरेबल इवेंट जो हुआ, और इसके होने से इसने क्या किया? कॉजेज अ लॉट ऑफ, बहुत सारा क्या किया? डैमेज किया, है ना, चीज़ों को खराब किया, या फिर क्या किया? हार्म, यानी कि नुकसान पहुंचाया। यानी कि ऐसा टेरेबल इवेंट हुआ जिसकी वजह से, कॉज अ लॉट ऑफ, जिसकी वजह से क्या हुआ? डैमेज या फिर हार्म हुआ। उस टेरेबल इवेंट को क्या कहते हैं? कलामिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें कोई एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बेकार हुआ है, वो कहलाती है क्या? नेचुरल कलामिटी, यानी विपत्ति की स्थिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मैग्नानिमस की स्पेलिंग, की मुझे सीधी सीधी गलत दिख रही है ना। मैग्नानिमस MOUS होता है, मैग्नैनिमस, ठीक है। और मैम मैग्नानिमस का क्या मतलब होता है? मैग्नानिमस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दयालु है,
जिसको आप कहते हैं ना काइंड हार्टेड, है ना, बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का है, या फिर इसी को आप कहते हैं जेनरस, बहुत ज़्यादा क्या है मैम, जेनरस है। बेनिवलेंट भी आप इसी को कहते हैं, आसानी से क्षमा कर दे, वो भी यही कहलाता है। तो मेरा आंसर तो मुझे मिल गया। मैग्नानिमस की स्पेलिंग की गलती। अकम्पनीड का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी के साथ साथ, तो मेरे को अकम्पनी दे दे, मेरे साथ साथ चल। फैसिनेशन का क्या मतलब होता है, फैसिनेशन का फैसिनेट, सम्मोहन करना, टू अट्रैक्ट समवन, यानी कि किसी को क्या करना, अट्रैक्ट करना। और साइकोलॉजी, इट्स नॉट फिजिकोलॉजी, है ना, इट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, लोगों के माइंड पढ़ना, कहते हैं ना लोगों का माइंड सेट ये है, साइकोलॉजी ये बैठ गई है, तो माइंड सेट को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या था, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नानिमस, MOUS होता है, और इसका क्या मतलब होता है, दयालु, काइंड हार्टेड, जेनरस, है ना, हेल्पिंग नेचर होना, बेनिवोलेंट होना, ये सारे इसके सिनोनिम है। माफ कर देना आसानी से, ये सब मैग्नानिमस का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। अब देखो, च्यू की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, नेसेसरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, आपको करनी पड़ेगी प्रॉपरली, यानी कि बिल्कुल सही सही कोई काम अगर हुआ हुआ है प्रॉपर वे में, वो कहलाता है। हाँ, इंडिजिनेशन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी है, क्योंकि ये वर्ड होता है टू अवॉइड इंडिग्नेशन, सॉरी इंडाइजेशन, है ना, एस गायब था, ये था टू अवॉइड इंडाइजेशन। अगर आपको इंडाइजेशन हटाना है, इट इज नेसेसरी टू च्यू फूड प्रॉपरली, आपको खाना बहुत चबा कर खाना पड़ेगा, है ना, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाना चबा करके खाओ। अगर आप खाना चबा करके खाते हो तो आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। तो मैम व्हाट इज इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब जब आपकी पाचन क्रिया सही ना हो, है ना, जब आपको इंडाइजेशन होता है, पाचन क्रिया सही ना हो, यानी आपको खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाता है, इंडाइज। कहते हैं ना मुझे बहुत इंडाइजेशन की दिक्कत है, इंडाइजेशन की दिक्कत है यानी कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इससे बचने के लिए ये कह रहा है कि आपको खाना चबाकर खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर, क्योंकि इंडाइजेशन की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत लिखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए आगे एक और नेक्स्ट वर्ड लिखा है एनक्रोच। एनक्रोच की स्पेलिंग ही सीधी सीधी गलत दिख रही है मुझे, है ना। एनक्रोच की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ENCROACH, यानी कि ना इसने इसको अदला बदली कर दी है, CROACH होता है। और एनकरेज का मतलब क्या होता है, जितना आपको चाहिए ना उससे आपने ज़्यादा ले लिया, है ना, यानी कि आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, ये कह सकते हो। टू यूज़ मोर समथिंग, किसी चीज़ को आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, देन यू शुड, यानी जितना आपको करना चाहिए था उससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर लो, वो क्या कहलाता है, एनक्रोच कहलाता है। डेलीगेट का क्या मतलब होता है, डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व जिनको अपन कहते हैं ना, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेट कहते हैं। इल्यूजन का मतलब भ्रांति, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपने पाल रखी है लेकिन है नहीं। और ऑब्टेन जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, है ना, ऑब्टेन करना, पाना, ठीक है। तो मेरे को मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो मिल गया एनक्रोच, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, ENCROACH। और एनक्रोच का क्या मतलब होता है, जितना आपको यूज करना चाहिए था आपने उससे ज्यादा यूज किया है, वो होता है एनक्रोच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंटेंट की आपसे सीधी सीधी स्पेलिंग पूछ रहा है, और इसकी स्पेलिंग किसको नहीं आती है। कंटेंट की राइट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी है, CONCENT। और कंटेंट का क्या मतलब होता है, मटीरियल, है ना, यानी कि इसमें कितना मटीरियल है, कितना सब्सटेंस है, कितना मैटर है, फिजिक्स की भाषा में बोलूँ तो वो सब क्या कहलाता है, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, CONTENT। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे राइटली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। देखो करेंटली की स्पेलिंग है ना आपके सेंटेंस में बिल्कुल सही लिखी है, तो जब सेंटेंस में सही लिखी है तो यहाँ मुझे टिक नहीं करनी है, ठीक है, दोनों तरफ गलती लिखी है, ए भी गया और डी भी गया। कलेक्टेबल की स्पेलिंग जो है ना वो सेंटेंस में देखो गलत लिखी है, अब इसकी राइट स्पेलिंग ढूंढो। कलेक्टिबली नहीं होता, कलेक्टेबल होता है ना। तो राइटली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और मैम कलेक्टेबल का क्या मतलब होता है, गैदर करना, है ना। कलेक्टेबल का क्या मतलब होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, यानी कि किसी चीज की गैदरिंग क्या कहलाती है, कलेक्टेबल, है ना। वो क्या एक तरीके से संग्रहित करने को मैं कह सकती हूँ, कलेक्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंटली देखा और टिक कर दिया, करेंटली की स्पेलिंग यहाँ सेंटेंस में सही है तो डेफिनेटली यहाँ गलत है, लेकिन कलेक्टेबल की स्पेलिंग सेंटेंस में गलत है, तो मुझे ऑप्शंस में इसकी स्पेलिंग सही दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली की स्पेलिंग आपको बतानी है। इमीडिएटली की स्पेलिंग में डबल एम आता है, सिंगल एम नहीं होगा।
और IMME होता है, ये ध्यान रखना, IMME होता है तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गया। फिर DIA होता है ना, तो इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत, यानी कि बिना सोचे समझे बिल्कुल तुरंत, रिएक्शन को क्या कहते हैं, इमीडिएटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडररेटेड से आपकी स्पेलिंग पूछ रहा है। देखो अंडर की स्पेलिंग तो सबको आती है, और रेटेड की स्पेलिंग क्या होती है, अंडररेटेड में 2 बार आर आता है, एक अंडर का आर और एक रेटेड का आर, ये होता है अंडररेटेड। तो जो लिखी है तो गलत लिखी है क्योंकि सिंगल आर लिखा है। अब डबल आर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों ऑप्शन गए। अंडर सही है, अंडर सही है, रेटेड में ए आता है, यानी कि राइटली स्पेल्ड वर्ड हो गया ऑप्शन नंबर सी। और अंडररेटेड का मतलब क्या होता है कि ना किसी को रियलिटी से आपने ना कम इंटेलिजेंट समझा, यानी वो चतुर तो बहुत था, है ना, वो चतुर तो बहुत था, आपने उसको कम समझा, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, यानी कि आपने उसको अच्छा समझ लिया। अब अच्छाई का जमाना तो है नहीं, अब आपने अगर उसे अच्छा समझा है तो वो क्या कहलाता है फिर, अंडररेटेड। ठीक है, तो अंडररेटेड का मतलब होता है वो इंसान चतुर बहुत था, बहुत इंटेलिजेंट था, आपने उसे कम आंका, वो कहलाता है अंडररेटेड। तो चलिए ये आज कुछ और वन वर्ड्स थे जो मैंने आपकी क्लास में लिए हैं ना। अभी भी मेरी मिस स्पेल्ड, सॉरी, ये मिस स्पेल्ड अभी भी हमारी एक वीडियो और लगेगी जिसमें हमारे सारे मिस स्पेल्ड जो है वो भी खत्म हो चुके होंगे। तो CHSL का लगभग मैं वो क्या आपको सारी करा चुकी हूँ। मैंने आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी करा दिए हैं, वन वर्ड्स आए नहीं थे तो वो मैंने कराए नहीं, और इडियम्स भी मैं आपको करा चुकी हूँ, मिस स्पेल्ड भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ वीडियोस कराऊं रिलेटेड टू एरर स्पॉटिंग, ताकि आपकी मिस स्पेल्ड सेक्शन जो है वो एरर स्पॉटिंग वाला सेक्शन अच्छा हो। ऐसे ही मैं आपको फिलर्स कराऊंगी, प्लस आपको PQRS और क्लोज टेस्ट ये भी मुझे कराने हैं, ताकि जो SSC का पेपर है वो आपका बहुत अच्छे से हो सके। लेकिन आपसे बस सिर्फ इतना सा है कि ये जो वीडियोस वोकैब की है आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे सुनते ज़रूर रहें, जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको जो वर्ड्स हैं वो याद रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यही सारे वर्ड्स एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं, आपके दिमाग में घूमेंगे, आपको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसको शायद बार बार नहीं पढ़ा। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि यह वर्ड्स आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ एक और मिस स्पेल्ड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स इन वीडियो से बने रहें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से कमेंट करें, अपने सजेशंस ज़रूर दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।